हेलो फ्रेंड, इस तीसरी वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे अपनी कस्टम इमेज, पहले तो हमने एक बिल्ट इन इमेज जो कि डॉकर हब पे पड़ी थी वो पुल की, उसके साथ खेला हमने थोड़ा सा, उससे कंटेनर अप किया, वॉल्यूम माउंट किया और पोर्ट बाइंड की और उसको हमने चलाया और उसकी बेसिक जो कमांड थी वो हमने देखी। अब चूँकि बेसिक कमांड होगी, यही कमांड दी हमेशा रहेंगी, हमेशा हमारे पास, ठीक है। यही वो कमांड हैं जो कि चलनी है मैक्सिमम केसेस में, और भी होंगी कुछ जो बाद में आएंगी। अच्छा, एक चीज़ इसमें मैंने नहीं बताई आपको कि पुल करेंगे और फिर रन करेंगे। अगर रन करेंगे हम डायरेक्ट ही, पहले पुल करना और फिर रन करना ये लाजमी नहीं है। अगर सिर्फ आप रन करेंगे, अगर लोकल इमेज पड़ी होगी वो वहाँ से उठा लेगा, नहीं पड़ी होगी वो पहली दफ़ा फर्स्ट टाइम बस पुल करेगा और अगली दफ़ा वो फिर उसी को ही चलाता रहेगा। तो पुल करना लाजमी नहीं है, क्योंकि ये एक स्टेप था, मैंने आपको बताया कि पहले पुल करना है और बाद में रन। ये डॉकर भी खुद यही करता है, अगर आप पुल ना करें और डायरेक्ट रन चलाएँ तो इसलिए हम आइंदा के बाद जब भी कोई कमांड हम चलाएंगे तो हम इमेज नहीं पुल करेंगे, हम डायरेक्ट रन की ही कमांड चलाएंगे। वो डॉकर खुद ही वो काम करेगा जो कि वो पुल करेगा और सारा कुछ। अच्छा, अभी तो हमने देखा था एक स्टैटिक फाइल को कैसे सर्व करते हैं वेब सर्वर इंजन एक्स के ऊपर। अब हम जाएंगे कस्टम इमेज की तरफ और उसके अंदर हम देखेंगे क्या कैसे एक पूरा नोड का प्रोजेक्ट कैसे सर्व करते हैं हम। तो ये एक सिंपल, ये डेमो 2 का एक फ़ोल्डर है, हम इसके अंदर सिंपल कर लेते हैं। अगर आपका तो बैकग्राउंड है, आपको आसानी हो जाएगी नोड के अंदर, थोड़ा सा नोड का पता है, नहीं भी पता तो ये बिल्कुल npm init करते हैं हम, नोड इंस्टॉल होना चाहिए सिस्टम में। तो ये हमारे बेसिक सी फाइल्स बना लेते हैं अपने सिस्टम के अंदर और बाद में आगे किसी को देंगे तो वो डॉकर के ज़रिए डायरेक्ट चला सकते हैं, प्रोडक्शन हो या फिर वो अपने सिस्टम में चलाना चाहे। हमारे पास चूँकि हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो लोकल अगर चेक करना चाहिए, इसलिए डिपेंडेंसी इंस्टॉल अगर हो तो बेहतर है, ना हो तो वो डायरेक्ट डॉकर के अंदर भी हम चला सकते हैं बाद में जाके। तो हम सिंपल क्या, यहाँ पे हमें कौन सी डिपेंडेंसी एक ही चाहिए होती है, एक्सप्रेस सर्वर, ठीक है। तो ये हमारे पास, ये जब तक इंस्टॉल होता है हम तब तक अपनी डॉकर की फ़ाइल की तरफ आते हैं हम। डॉकर, एक ये नाम आपने एज इट इज़ रखना है आपने, ठीक है। ये कन्वेंशन होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो ये आपने नाम सेम रखना है। अच्छा, इमेज ये समझ लें कि ये कस्टम इमेज जब भी आपने बनानी होती है ये एक फ़ाइल लिखनी पड़ती है, डॉकर फाइल। तो ये डॉकर फाइल जब भी आप लिखेंगे हमारे पास क्या होगा, अच्छा जी, एक्सप्रेस हो गया इंस्टॉल हमारे पास, ठीक है। अच्छा, तो ये हमें डॉकर फाइल एक लिखनी पड़ेगी। डॉकर फाइल के अंदर जितनी भी पर लाइन जो होती है वो एक लेयर होती है, एक लाइन एक लेयर कंसीडर होती है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था पहली वीडियो में कि हमारी जो इमेज होती है वो क्या होती है, मुख्तलिफ लेयर से मिलके बनी होती है हमारे पास, ठीक है। थोड़ा सा ये डेमो तैयार किया था इधर गूगल शीट्स पे, तो वो थोड़ा सा मैं आपको क्योंकि जो होती है डायग्राम वगैरह देखने से कुछ ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है अच्छी, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा। अच्छा, ये डॉकर इमेज है, सारा वही काम है, ठीक है। ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है टू बिल्ड द डॉकर कंटेनर लाइक ए टेम्पलेट, ये एक टेम्पलेट की तरह होती है। तो ये हमारे स्टार्टिंग पॉइंट होती है। अच्छा जी, और उसके बाद इसको हम कंपेयर करते हैं एक स्नैपशॉट से वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट क्या चीज़ है, ये VM1 एक क्या है स्नैपशॉट है, VM2 एक स्नैपशॉट है, ठीक है। तो इस तरह जो हमारे पास है डॉकर इमेज, उसका एक स्नैपशॉट एक कंटेनर हो जाता है हमारे पास। इमेज को कह लें या कंटेनर को कह लें, इमेज असल में क्लास है और आगे ऑब्जेक्ट उसके कंटेनर हैं हमारे पास। तो ये जो डेफिनेशन है जो ज़्यादा मेरे कॉन्सेप्ट से करीब तर थी तो मैंने उसको यहाँ पे उतार दी है इस स्लाइड के अंदर। अच्छा, ये हमारे पास डॉकर फाइल बनती है, ये कन्वेंशन होती है, ये ऊपर बेस इमेज होती है हमारे पास, बाद में हमारे पास मल्टीपल लेयर्स होती हैं वो अपने काम के मुताबिक। ये एक सिंपल पाइथन प्रोग्राम थी हमारे पास, एक पाइथन का एक सिंपल प्रोग्राम अगर चलाना है तो उसके लिए जो डॉकर फाइल लिखनी पड़ती है, ये वो डॉकर फाइल है हमारे, बिल्कुल सिंपल है। ये 4 लेयर है इसके अंदर हमारे पास, ये 4 लेयर्स हैं। इमेज जो होती है वो रीड ओनली होती है। इमेज जब एक दफ़ा बन जाती है उसको हम फिर छेड़ नहीं सकते, फिर हमें कंटेनर उसका जो आप करते हैं फिर कंटेनर के अंदर वॉल्यूम माउंट करना पड़ता है और फिर उसके ज़रिए हम छेड़ते हैं। तो कंटेनर इमेज जब एक बन जाती है उसको नहीं छेड़ सकती, इमेज रीड ओनली होती है उसकी तमाम ले। फिर अगर हमें उसके अंदर कुछ चेंज करना है तो दोबारा से हमें इमेज रीबिल्ड करनी पड़ती है और उसके लिए दोबारा फिर लेयर्स में चेंज करके इमेज को रीबिल्ड की कमांड चलानी पड़ती है। फिर उससे जो कंटेनर आप करेंगे उसके अंदर चेंजेस रिफ्लेक्ट होंगे हमारे पास पुराने नए वाले कंटेनर के अंदर। तो ये एक सिंपल सा इमेज का वो है इंट्रो कह लें, ठीक है। यहाँ पर आते हैं हम सिंपल, हम क्या करते हैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस, ठीक है। ये जल्दी से ये हो जाता है, ठीक है। मैं इसको करके मैंने रखा हुआ था, मैंने डिलीट कर दिया, ये ना हो कि आपको समझ ही ना आए कि हुआ क्या है, ठीक है। तो ये एक डिपेंडेंसी इंपोर्ट करने का ये तरीका होता है एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है। तो हम क्या, और उसके बाद एक्सप्रेस का फंक्शन कॉल करेंगे, ये हमें एक ऐप का इंस्टेंस रिटर्न कर देगा और ऐप हमारा पूरी एप्लीकेशन में चलेगा। और गेट का एक राउटर मैं लिखता हूँ स्लैश का, तो इसके अंदर हमें क्या एक कॉल बैक पास करना पड़ेगा। कॉल बैक के अंदर हमारे पास जो हैं 2 हमें पैरामीटर रिसीव होंगे और तो हम क्या करेंगे रिस्पॉन्स डॉट सेंड सलाम दुनिया,
ठीक है, हेलो वर्ल्ड हम पास कर देंगे। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐप डॉट लिसन कर देंगे हम। इसको किस पोर्ट पे लिसन करवाना है, मैं कहता हूँ जी 8000 पे लिसन करवाना है इसको। उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे ही ये रन होना शुरू हो जाएगी, ये कॉल बैक कॉल हो जाएगा। अगर एरर आएगा तो कैच में चला जाएगा। वो अगर आपको बेसिक प्रोग्रामिंग में है पता तो वो एक्सेप्शन हैंडलिंग में आ जाता है, ट्राई और कैच, तो कैच में चला जाएगा। तो फिलहाल हमारा टॉपिक कुछ और है, ठीक है। तो ये बेसिक सी मैंने आपके सामने बनाई है ताकि आपको भी आइडिया हो बिल्कुल एप्लीकेशन, टेस्ट एप्लीकेशन कैसे लिखनी है डॉकर के लिए। लोकल होस्ट कॉलन और आगे ये जो पोर्ट है इस पे ये रन होना शुरू हो जाएगा। पहले मैं आपको लोकल चला के दिखा देता हूँ इस प्रोजेक्ट को, ठीक है। npm, अच्छा जी एक तो तरीका ये है, नोड इंडेक्स डॉट जी एस लिख दें, नोड इंडेक्स डॉट जी एस। अच्छा जी, इंडेक्स डॉट जी एस, तो ये हमारे पास सर्व होना शुरू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये लोकल होस्ट 80 पे ये सर्व हो गया हमारे पास, ठीक है। और जब हम इस पर क्लिक करेंगे, कंट्रोल और क्लिक, ये हमें ब्राउज़र के अंदर ये पेज डिस्प्ले हो गया हमारे पास, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट आर करेंगे, ये तब भी विजिबल रहेगा, ये कैसे से नहीं आ रहा, ये अभी रन हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम इसको अगर बंद कर दें, इसको अगर फर्ज के बंद कर दें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, कि जी साइट क्लोज जो भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये मैं इस तरह इसको चलाना प्रेफर नहीं करता, तो हम क्या करते हैं, इसकी एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं सिंपल सी एक, ठीक है। कि स्टार्ट की एक स्क्रिप्ट लिख लेते हैं कि जब भी npm स्टार्ट हो तो क्या हो, यही कमांड चले, इंडेक्स डॉट जे एस, ठीक है। तो यहाँ पे आके हम क्या करेंगे, npm स्टार्ट, ये फाइल ही किसको पता कौन सी एंट्री पॉइंट फाइल है, जो भी बंदा आता है वो आके देखता है स्क्रिप्ट के अंदर कौन सी स्क्रिप्ट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो हम npm स्टार्ट जब करेंगे, इसने भी वही कमांड चलाई है, नोड इंडेक्स डॉट जी एस, ठीक है। तो ये हमारे पास चल गई और इसको जब रिफ़्रेश करेंगे हमारे पास ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अच्छा जी अब इस प्रोजेक्ट को हमने डॉकराइज करना है, डॉकराइज करना है नोड एप्लीकेशन को हमने, ठीक है, एक कस्टम इमेज के थ्रू, ठीक है। तो मैंने एक इमेज पहले से एक पुल की हुई है नोड की, ठीक है। चूँकि नोड की हमें बेस इमेज चाहिए होगी, ठीक है, क्योंकि नोड का ये प्रोजेक्ट है, तो नोड की हमें बेस इमेज चाहिए होगी। तो मैंने नोड 14 पहले से पुल किया, चूँकि काफ़ी टाइम लगता है तो मैंने पहले ही उसको पुल कर लिया। तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, हम इसको कहेंगे वर्क डायरेक्टरी। वर्क डायरेक्टरी मैं आपको बताता हूँ इसका क्या मतलब है। फ़िलहाल के लिए हम इसको कह देते हैं var/ww, ये जी हमारी वर्क डायरेक्टरी होगी, ठीक है। जब भी हम कंटेनर अटैच करेंगे, हम कहाँ पे लैंड करेंगे, हम var/ww के अंदर लैंड करेंगे, ठीक है। ये हमारा एक किस्म का ग्लोबल पाथ हो गया हमारे पास। तो अब जब हम कॉपी करेंगे, हम सबसे पहले कॉपी करेंगे पैकेज डॉट स्टैटिक को, मतलब पैकेज डॉट स्टैटिक को कहाँ पे कॉपी करेंगे, var/ww के अंदर, ठीक है। यहाँ पे कॉपी कर लेंगे। चूँकि अब वर्क डायरेक्टरी हमने कर दिया, तो चूँकि ये ग्लोबल हो गया तो हमें यहाँ पे सिंपल क्या डॉट लिखना पड़ेगा। डॉट से मुराद क्या है, इस तरफ वाली जो चीज़ें होती हैं ये हमारी मशीन की होती हैं, जो उस तरफ वाली चीज़ें होती हैं वो कंटेनर की होती हैं। तो कंटेनर के कहाँ पे कॉपी करना है, इस वाली जगह पे। तो डॉट का अब इस वक्त वर्क डायरेक्टरी जो हम सेलेक्ट करेंगे ना, उसका मतलब क्या, हम वहाँ पे cd कर गए, चेंज कर लिया हमने डायरेक्टरी। तो अब इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं, हम var/ww के अंदर ही खड़े हैं। तो हमें दोबारा var/ww के ऊपर खड़े होकर फिर एब्सोल्यूट पास नहीं देने की ज़रूरत। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट हम डॉट डाल देंगे कि यहीं पर ही कॉपी कर दो। यहाँ पर कहाँ पर, var/ww के अंदर। तो पैकेट डॉट जेसन और पैकेट लॉग डॉट जेसन ये दोनों कॉपी हो जाएंगी। उसके बाद हम क्या एक कमांड चलाएंगे, रन npm इंस्टॉल, ठीक है। तो ये हमने कमांड कॉपी कर लिया हमने, ठीक है। अच्छा फ़िलहाल हम इसको नहीं करते npm इंस्टॉल को, ठीक है, ये हम काम नहीं करते, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉपी डॉट को हम कॉपी कर लेते हैं ऑल पे। फ़िलहाल ये काम भी नहीं करते हम पैकेट डॉट जेसन वाला, ठीक है। ये इसको बात के लिए रख लेते हैं हम। रन, मैं इसकी वजह बताता हूँ क्या है आगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल हम इसको कर देते हैं कमेंट, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉपी डॉट टू डॉट हम कर देते हैं, ठीक है। सारा को कॉपी कर दो, जो कुछ भी है कहाँ पर, यहाँ पर जो है जितना कुछ भी है वो सारा कॉपी कर दो, कहाँ पर, डॉकर के अंदर, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे खड़े होकर कौन सी कमांड चलाएंगे, cmd हम एक कमांड चलाएंगे, ठीक है। अच्छा, जो कमांड चलाना है उसका एक सिंटेक्स मैं आपको बता देता हूँ किस तरह चलाना है। जिस तरह यहाँ पे चलाते हैं npm स्टार्ट, तो ये हम अरे के अंदर लिख देंगे। स्पेस जो है वो अरे का एक इंडेक्स, मतलब स्पेस सेपरेटेड, यानी कि हर इंडेक्स आ जाएगा वो। मतलब मिसाल के तौर पे npm आ गया, उसके बाद क्या आ गया, स्टार्ट आ गया। इस तरह जितनी लंबी कमांड होगी, कॉमा डाल डाल इंडेक्स बनाते जाना है आपने, ठीक है। चाहे फ्लैग्स हैं जो भी हैं, स्पेस के साथ इंडेक्स बनता जाएगा हमारे पास। ये जी सिंपल एक हमारे पास डॉकर फाइल तैयार है हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डॉकर इमेज ls करेंगे हम। ये मैंने इमेज पहले से एक बनाई हुई थी, ठीक है, टेस्ट इमेज, ठीक है। तो ये मैं कर देता हूँ डिलीट,
डॉकर RMI, और उसके बाद क्या एक ये इमेज डिलीट कर देता हूँ मैं, और उसके बाद एक ये इमेज की आईडी से डिलीट कर देता हूँ मैं। अच्छा, ये दोनों की आईडी देनी पड़ेगी मेरे ख्याल है यहाँ पे, ठीक है। डॉकर आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हम मल्टीपल आईडीज़ देनी है, तो ये काम हमें ना करना पड़ेगा, ये टीडियस काम, ठीक है। तो हम इसको भी, इस फजूल काम को भी ख़त्म कर देंगे। तो ये दोनों इमेजेस क्या हो गई हैं, डिलीट हो गई। मैंने असल वाली नहीं डिलीट की, ठीक है, क्योंकि उसको टाइम लगता है। अच्छा जी, ये 2 इमेजेस आ गए हमारे पास। अब कुछ भी नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इमेजेस हैं जो डॉकर की हैं। हम अब अपनी इमेज बनाते हैं हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेमो 2 के अंदर में आ गया, ये CD डेमो 2 के अंदर में आ गया, ठीक है। CD कर लिया मैंने, और यहाँ पर आके मैंने क्या कमांड चलाई है, डॉकर बिल्ड -t, ये टैग देंगे हम, मतलब नाम देंगे हम, इमेज का क्या नाम होना चाहिए, ठीक है। फ़िलहाल ये देख रहे हैं आप, हमारे पास दो इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, नाम दे देंगे node-app कॉलन, और आगे जो भी नाम टैग देना, वर्जन देना चाहिए, जिस तरह इसका क्या आ रहा है, लेटेस्ट आ रहा है, या इंजन एक्स का लेटेस्ट आ रहा है, इस तरह हम कुछ भी दे सकते हैं। 14.1 वर्जन 1 है हमारे पास। फ़िलहाल मैं कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है। और पाथ देना है डॉकर फाइल का। डॉकर फाइल का पाथ कहाँ पर है हमारे पास, ये यहीं पड़ा है जहाँ पे हम खड़े हैं ना, डेमो 2 कन्वेंशन के मुताबिक वो इसको पिक कर लेगा डॉकर फाइल, ठीक है। जब हम इसको करेंगे डॉकर बिल्ड -t नोड ऐप, तो ये हमारे पास क्या करेगा, सबसे पहले ये देखें लेयर्स इसकी चलेंगी, ठीक है। लेयर चलने के बाद ये पहली लेयर चली नोड ऐप की, ठीक है, और ये दूसरी चली, और ये तीसरी चली ये कॉपी की, और उसके बाद ये वो लास्ट ये कमांड रन होगी, मतलब 3 ही लेयर्स हैं, और चौथी वो उसी के अंदर ही है। 3 ही टोटल लेयर्स बनी है। ये कमांड है, जब भी कंटेनर आप करेंगे तो कौन सी कमांड चलेगी हमारी, मतलब इस इमेज का जब भी कंटेनर आप करेंगे हमारी कौन सी कमांड चलेगी हमारी, ये वाली npm स्टार्ट की, ठीक है। तो ये मैं रिफ़्रेश करूँगा तो मेरे पास आ गई। यहाँ पर भी वेरीफाई कर सकते हैं हम, डॉकर इमेज ls, तो ये हमारे पास आ गई। अब मेरे इस इमेज का कंटेनर आप करना है, तो इस इमेज का मैं कैसे कंटेनर आप करूँगा अच्छा जी इस इमेज का मैं कैसे कंटेनर आप करूँगा, इस इमेज का कंटेनर मैं इस तरह आप करूँगा, वही तरीका जो पुराना हमारा तरीका है। वो क्या तरीका था हमारा, ठीक है। ये बेसिक कमांड में देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया हो। डॉकर रन -p, और आगे पोर्ट बाइंडिंग, और आगे इमेज का नाम। डिटैच मोड में चलाना चाहते हैं, डिटैच, मैं डिटैच में नहीं चलाना चाह रहा, ठीक है। डॉकर रन -p चूँकि हमारी 8000 पोर्ट है, हमारी 8000 पोर्ट पे ये सर्व हो रहा है, तो हम क्या 8000 पोर्ट की बाइंडिंग करेंगे कि बाहर की 8000 पोर्ट, अंदर की 8000 पोर्ट भेज जाए। हम 8001 भी कर सकते हैं, तो ब्राउज़र में हमें 8001 लिखना पड़े। अंदर वाली पोर्ट पे हमारी ऑप्शन नहीं है, बाहर वाली पोर्ट पे ऑप्शन है। अंदर वाली पोर्ट को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो कोड में चेंज करें फिर, ताकि वो लिसन भी उसी पे कर रहा हो। तो बाहर वाली का हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल मिसाल के तौर पे मैं 8001 कर देता हूँ, ठीक है, दिखाने के लिए कि बाहर की 8001 की हिट आएगी कंटेनर की 8000 पे, यानी कि इस पे, ठीक है। और आगे इमेज का नाम है node-app, ठीक है। तो ये हमारे पास रन हो गया, और हम इसको कह देंगे -n, क्या इसको नाम दे दें हम, वेब नोड ऐप कंटेनर, ठीक है। ये जी हमारा नाम आ गया हमारा, ठीक है। अच्छा जी, माइनस नेम ही ये चलता है, माइनस नेम। अच्छा जी, ये अप हो जाएगा, अभी टाइम ले रहा है, ठीक है। तो ये देखें जी, ये अप हो गया हमारा, ठीक है, बिल्कुल वैसे, ठीक है। अब ये अंदर 8000 पे चल रहा है, लेकिन बाहर हमने इसकी क्या पोर्ट बाइंड की है, 8001। कन्वेंशन ये है कि जो अंदर पोर्ट हो वही हमेशा बाहर रखी जाए, लेकिन ये फॉर लर्निंग पर्पस मैं क्या कर रहा हूँ, इसको आपको दिखाने के लिए मैं अब 8000 पे करेंगे। चूँकि 8000 पे कुछ भी नहीं चल रहा, तो इसको क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए, ठीक है। तो ये बंद हो गया, क्योंकि लोकल भी मैंने बंद कर दिया था। अब 8000 जब एक पे हिट मैं करूँगा तो ये कहाँ जाएगी हिट, 8000 पे जा रही है, ठीक है। तो ये अंदर आ रही है, यहाँ पर आ रही है हिट हमारे पास, ठीक है। तो ये इस तरह से है, ठीक है। अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये हमारे पास ये भी चलना बंद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। मैं दोबारा इसको अप करता हूँ मैं, तो ये अच्छा जी, नोड कंटेनर ऑलरेडी इन यूज, चूँकि नाम दे दिया और उस नाम का पहले से कंटेनर पड़ा है, चूँकि ये भी हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, वो इस वजह से हमें कह रहा है, ठीक है। -1 -f के फ्लैग से नहीं, अच्छा जी हमें क्या वो कंटेनर फिर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। डॉकर PS वही कमांड हम चलाएंगे पुरानी वाली, पिछले वीडियो की, तो हम ये दोबारा चला लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। तो हम इसको जब रिफ़्रेश करेंगे हमारे पास क्या आ गया, ये देखें, ये हमारे पास आ गया। फ़िलहाल नाम इसका ख़त्म कर देते हैं, क्योंकि नाम वरना हमें डिलीट करना पड़ेगा। इस तरह जितने मर्जी कंटेनर हम करते रहें, ठीक है। तो इसका भी है तरीका रिन्यू करने का, ठीक है, वो देखते हैं हम। अच्छा, कि इसके साथ इसी नाम के साथ के पुराने को रिप्लेस कर दे वो, ठीक है, वो भी देखते हैं हम। अच्छा, फ़िलहाल हम आगे जाते हैं इसमें, ये
नाम हम ख़त्म कर देते हैं और ये पोर्ट भी सेम ही कर देते हैं ताकि हमें पढ़ने में आसानी हो कि अंदर भी 8,000 है, बाहर भी 8,000 है और 8,000 ही एक ही पोर्ट है, बजाय दो याद रखें कि अंदर 8,000 है, एक है बाहर 8,000 है। ठीक है, तो हम ये ख़त्म कर देते हैं और ये 8,000 पे आ जाते हैं। अच्छा जी, अब इससे अगली अगली चीज़ है हमारे पास। ठीक है, अब हम अगर चेंज करते हैं तो हमें यही लग रहा होगा कि शायद अब चेंज डिटेक्ट हो जाना चाहिए कंटेनर के अंदर, जबकि ये नहीं आ रहा। क्यों? मैंने आपको शुरू में ही एक बात बताई है, इमेज जो होती है वो रीड ओनली होती है। इमेज के अंदर जो एक दफ़ा आपका कंटेंट चला गया है वो आप उसको ओवर राइट नहीं कर सकते। वो मतलब एक दफ़ा बिल्ड होगी, अब वो जिस कंटेंट के साथ चली गई वो चली गई है। फिर आप कंटेनर के अंदर वॉल्यूम माउंट करके आप अपने कंटेंट को रिफ़्रेश कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा जी, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम माउंट करेंगे हम। ठीक है, अच्छा फ़िलहाल हम इसको अपने जितने भी एक्स्ट्रा फजूल कंटेनर्स हैं सारों को कर देते हैं रिमूव। ये तीनों कंटेनर्स हमारे पास रिमूव हो गए और उसके बाद हम करते हैं वॉल्यूम माउंट। अच्छा फ़िलहाल इस वॉल्यूम माउंट पहले कर लेते हैं, उसके या पहले इमेज पूरी कर लेते हैं ये हम। अच्छा जी, अब अगर मैं दोबारा इस इमेज को बिल्ड करूँ मैं एक दफ़ा, ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास क्या होगी, क्योंकि इमेज में कुछ भी चेंज नहीं है तो ये हमारे पास सब कुछ क्या होगा, कैशे से ही लोड होगा और बस वहीं पे ही आगे फ़ौरन ही इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो ये देखें ये कैश्ड है। ठीक है, ये भी कैश्ड, ये कैश्ड है। ठीक है, ये सारी लेयर्स कैश्ड ही हुई हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या हुआ है, कुछ भी नया नहीं आया। ठीक है, अच्छा वो कोड कोड चूँकि कॉपी हो गया हमारे पास। ठीक है, हमने चेंज किया था ना कोड, तो आखिरी लेयर कैश नहीं है। अब दोबारा अगर चले मेरे ख्याल है वो भी कैश होगी। ठीक है, अच्छा वो भी कैश आनी चाहिए हमारे पास। अच्छा जी, ये देखें अब चूँकि कोड में चेंज नहीं है तो ये भी लेयर क्या है, कैश्ड है। ठीक है, तीसरी लेयर, पहली दो तो थी 2/3 कैश्ड और ये दूसरी कैश्ड थी। ठीक है, और ये हमारे पास तीसरी भी क्या हो गई है, कैश्ड हो गई है। अच्छा जी, अगर मज़ीद मैं कोड में चेंज करूँ दोबारा, ठीक है, तो ये हमारे पास फिर से ये दोबारा ये लेयर दोबारा चलेगी ये वाली। ठीक है, इमेज की ये वाली लेयर। अच्छा जी, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे पास ये क्या हुई, अब कैश नहीं हुई, दूसरी वाली कैश हुई है, तीसरी फिर कैश नहीं हुई हमारे पास। ठीक है अच्छा, उसके बाद जब अब आप करेंगे कंटेनर इसका, तो हमारे पास ये क्या होगा, ये हमारे पास लेटेस्ट वाला कंटेनर, ये मतलब ये लेटेस्ट कोड के साथ है, क्योंकि हमने एक नई इमेज बनाई है, फिर उस नई इमेज से कंटेनर स्पॉन किया, तो ये हमारे पास क्या होना चाहिए, नया कोड आना चाहिए। तो वही हुआ, नया कोड है। फिर जब हम चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या है, फिर इसका हम जब चेंज करेंगे तो ये हमारे पास फिर चेंज नहीं आएगा। हमें क्या करना पड़ेगा, फिर इमेज बिल्ड करनी पड़ेगी, फिर उससे कंटेनर आप करना पड़ेगा, पुराना कंटेनर डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा और इस तरह से। तो ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है। ठीक है, तो ये हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम माउंट की तरफ जाएंगे फिर। ठीक है, अच्छा अच्छा, अब कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। ठीक है, अच्छा एक कन्वेंशन ये है कि हम नोड मॉड्यूल्स को इंस्टॉल नहीं करेंगे, हम कॉपी नहीं करवाएंगे हम। ठीक है, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स को जब हम कॉपी करवाते हैं तो इमेज का साइज़ जो होता है वो ज़्यादा हो जाता है, तो हम इमेज का साइज़ कम रखेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, नोड मॉड्यूल्स को कॉपी नहीं करवाएंगे, हम जो भी इमेज पुल करेगा और इमेज से कंटेनर स्टार्ट करेगा, रन टाइम पे उसके पास डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो जाएं। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल हम अगर इसको चलाते हैं, इसकी इमेज बिल्ड करते हैं हम दोबारा वापस से। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास रन होना शुरू हो जाएगी इमेज। ठीक है, ये रन हो गया इमेज हमारे पास। ठीक है, और हम क्या करेंगे, इस इमेज के अंदर जाएंगे हम, इस कंटेनर के, इमेज का कंटेनर रन हो गया और कंटेनर के हम अंदर जाएंगे, हम डॉकर कंटेनर ls डॉकर एग्जीक्यूट -8 और आगे हम क्या करेंगे, ये हम अंदर आ गए इसके। ठीक है, तो ये देखें ये नोड मॉड्यूल्स का फोल्डर अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, ये यहीं से कॉपी हो गया सारा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये नोड मॉड्यूल का फोल्डर कॉपी नहीं करेंगे, बजाय इसके हम रन टाइम पे इंस्टॉल करेंगे हम इसको। ठीक है, अच्छा अब मैं पहले आपको नॉर्मल तरीका दिखा देता हूँ, जो हमारे पास तरीका है। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं लेयर्स की कैशिंग की तरफ, कि कैशिंग क्या होती है, किस तरह हम कैशिंग को यूज़ करते हुए अपनी इमेज का साइज़ रिड्यूस कर सकते हैं हम। ठीक है, तो हम बाद में कैशिंग की तरफ आते हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक डॉकर इग्नोर फाइल डालते हैं, डॉकर इग्नोर फाइल। अगर आपने गिट पढ़ी हुई है तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये सेम डॉट गिट इग्नोर की तरह की एक फ़ाइल होती है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नोड मॉड्यूल्स का पूरा फोल्डर दे देंगे हम। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, नोड मॉड्यूल का हम फोल्डर दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कॉपी डॉट करने के बाद हम एक कमांड चलाएंगे npm i की कमांड। ठीक है, और इसके बाद हम क्या करेंगे,
डॉकर बिल्ड करेंगे, इमेज को दोबारा बिल्ड कर देंगे हम, ठीक है। इमेज को बिल्ड करने के बाद ये देखें अब ये हमारे पास आ गया। अच्छा रन टाइम पे सॉरी ये हमारे पास होगा, ठीक है। ये एक लेयर बन चुकी है इमेज के अंदर, ठीक है। इमेज के अंदर इंस्टॉल npm चला है, ठीक है। और उसके बाद हम इसका कंटेनर अप करते हैं हम, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले करते थे हम। अच्छा वो चूँकि पहले से चल रहे हैं, हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं हम। वो पोर्ट चूँकि पहले से एलोकेटेड थी ना, इस वजह से वो। अच्छा जी ये रन टाइम पे नहीं इंस्टॉल होता, इमेज जब बन रही होती है उसी टाइम। ये एक मिस्टेक थी बीच में, ठीक है। वो जब इमेज बन रही होती है उसी के अंदर, लेकिन यहाँ से हम कॉपी नहीं करते, वो जब इमेज बनती है तभी वो इंस्टॉल होता है वो, ठीक है। अच्छा जी हमारे पास ये हमने रिफ़्रेश किया तो ये अभी भी हमारे पास चल रहा है। अब हम इस इमेज के अब अंदर जाएँ तो हमारे पास क्या होगा, डॉकर ps और अच्छा इस इमेज के अंदर जाएंगे तो ये हमारे पास आ रही है। अभी हमें लगेगा कि ये कैसे डॉकर इग्नोर ने तो शायद काम ही नहीं किया, तो हम क्या करते हैं, वैसे तो कन्वेंशन के मुताबिक हम क्या डॉकर फाइल को भी हम इसी के अंदर ही डालते हैं, ठीक है। अच्छा डॉकर फाइल गिट इग्नोर की फ़ाइल हमें नहीं नज़र आ रही, बाकी सारी नज़र आ रही हैं यहाँ पे। तो हम ये ls असल में नॉन हिडन फाइल्स को शो करता है, -a करेंगे तो ये हमें हिडन फाइल्स भी शो करेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों फाइल्स दे देंगे हम, कौन कौन सी, डॉकर फाइल और डॉकर इग्नोर फाइल, ठीक है। और इसके बाद हम दोबारा इमेज बिल्ड करेंगे इससे, दोबारा कंटेनर हम अप करेंगे इससे। अच्छा ये देखिए npm i जो है हर दफ़ा चल रहा है, चूँकि ये देखें ये हमारे पास npm इंस्टॉल हर दफ़ा हो रहा है, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, कैश करेंगे अभी थोड़ी देर तक, ठीक है। फ़िलहाल हम कंटेनर अप करते हैं हम, सॉरी कंटेनर अप किया और हम डॉकर ps की कमांड चला के हम इसके अंदर जाते हैं कंटेनर के, और वहाँ जाके देखते हैं जो हमने इग्नोर किए हैं वो इग्नोर हुई भी हैं कि नहीं, क्या हमें लग रहा है। ls ये देखें जी, अब वो दोनों फाइल्स नहीं, ls-a करूँगा तो तब भी नहीं है वो, ठीक है। तो ये नोट मॉड्यूल्स का वही रन टाइम पे इंस्टॉल हुआ है, ठीक है, जब इमेज बन रही थी उसके अंदर था, ठीक है। तो ये इमेज के अंदर चला गया npm इंस्टॉल, ये उसके अंदर शामिल होता है, ठीक है। अच्छा जी इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखें हम कोड में ना चेंज करते हैं, कुछ कोड में हम चेंज करते हैं। तो ये हमारे पास ये जो लेयर है ये कैशे नहीं होगी हमारे पास, ठीक है। इसको मज़ीद करते हैं हम, दोबारा इमेज बिल्ड करते हैं हम। दोबारा जब इमेज बिल्ड करेंगे तो ये भी लेयर कैशे हुई है, और ये लेकिन npm इंस्टॉल फिर दोबारा चला है हमारे पास, ठीक है। ये हर दफ़ा चल रहा है। अब कोड में जब भी हम चेंज करेंगे, चूँकि कोड ने ये क्या है, इसका फ़्लो क्या है, सब कुछ कॉपी हो जाए उसके बाद npm इंस्टॉल चले, तो ऊपर वाली लेयर में जब भी चेंज आता है तो उसके नीचे वाली जितनी भी लेयर्स हैं सारी चलती हैं, और ये npm इंस्टॉल। तो जब हम कोड में चेंज करें, हम नहीं चाहते कि डिपेंडेंसी दोबारा इंस्टॉल हो, फिर से इंस्टॉल हो, तो हम क्या करेंगे, डिपेंडेंसी ऊपर ही कॉपी करके हम इंस्टॉल कर लेंगे, और उसके बाद नीचे जो है हम कोड कॉपी करवाएंगे पूरा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैकेज डॉट स्टैटिक वाली जितनी भी फाइल हैं हम उनको डॉट पे कॉपी कर लेंगे, और फिर क्या रन npm i कर लेंगे हम, और उसके बाद फिर पूरा कोड बेशक कॉपी हो जाए, ठीक है। फिर अगर ऊपर वाली इसमें चेंज आता है, इस वाले में कि पूरा कोड कॉपी होने के बाद कुछ चेंज आए, नीचे चले भी सही तो हमें कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। ये वाली कमांड जो है, अभी तो डिपेंडेंसीज बिल्कुल थोड़ी हैं, जिस वक्त जो एक प्रोडक्शन लेवल जो ऐप होती है उसके अंदर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, और ये लेयर बहुत टाइम ले जाती है फिर, ठीक है। ये हम लारावेल के प्रोजेक्ट जब करेंगे उसमें देखेंगे कि जी वेंडर का फ़ोल्डर बहुत टाइम ले जाता है फिर, ठीक है। तो जब हम दोबारा एक दफ़ा इमेज बिल्ड करेंगे, चूँकि पहली दफ़ा तो अब चेंज हुआ है तो पहली दफ़ा तो इसको चलना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद अब ये देखें ये चल रही है कमांड, फिर ये वाली चल रही है हमारे पास, ठीक है। इससे जब नेक्स्ट टाइम हम चलाएंगे ये लेयर कैशे होगी हमारे पास। अच्छा जी ये अभी बिल्ड हो जाती है हमारे पास सारी, ठीक है। और
अच्छा जी, हमारे पास पूरी वो हो गई है, इमेज बिल्ड हो गई है, ठीक है। लेकिन इसने टाइम लिया इस दफ़ा, ठीक है, क्योंकि npm इंस्टॉल हो रहा था। अच्छा, जब हम दोबारा बिल्ड करेंगे, चूँकि अब कुछ चेंज नहीं है, तो ये देखें ये फ़ौरन से आगे चला गया। ये इसने बिल्कुल भी टाइम नहीं लिया। ये देखें, ये दोबारा मैं इसको चला रहा हूँ, ये फ़ौरन चला गया। अब जब मैं कोड में चेंज करूँगा तो फिर क्या होगा? कोड में जब मैं चेंज करूँगा तो हमारे पास क्या हुआ है, ये देखिए, ये भी कैशे है, ये वाली लाइन भी कैशे है, npm इंस्टॉल भी कैशे है। इसका npm इंस्टॉल अब हर दफ़ा नहीं चलेगा, सिर्फ जब package.json के अंदर जब चेंज आएगा तब npm इंस्टॉल चलेगा, ठीक है। तो ये ठीक है, फिर भी मुनासिब है। लेकिन ये है कि कोड में चेंज है और npm इंस्टॉल चले, ये नहीं मुनासिब। तो ये वाला एक ये है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक है, ठीक है, कि जी npm आई वाला, क्योंकि ये जो लेयर है ये बहुत टाइम लेती है, वरना अगर हम हर दफ़ा इसको रन करते रहे हम, क्योंकि इमेज के अंदर वो डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती हैं, कंटेनर्स के अंदर नहीं, रन टाइम पे इमेज के अंदर रन टाइम पे डिपेंडेंसीज इंस्टॉल होती है। तो ये इस तरह से हमने किया है। अच्छा जी, ट्यूटोरियल थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ये है कि सारा कुछ इसमें कवर हो रहा है। ये थी हमारी कस्टम इमेज एक, ठीक है। और कस्टम इमेज के साथ हमने क्या किया है, हमने ये कैशिंग देखी है इसकी, इमेज के अंदर जो कैशिंग होती है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल इमेज है, हमारे पास कुछ भी नहीं है इसके अंदर अभी, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी एक इमेज है हमारे पास, ठीक है। अच्छा जी, आगे आते हैं हम। इसके बाद हम देखते हैं अब। अच्छा, ये तो हमने बिल्ड की ना, हम इसको देख लेते हैं चला के एक दफ़ा, ठीक है। ये हमने एक दफ़ा इमेज बिल्ड की हमने, ठीक है। और इमेज बिल्ड करने के बाद हमने देखा, इसका कंटेनर आप करके देख लेते हैं हम। कंटेनर इसका आप करते हैं तो ये हमारे पास चलना शुरू हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास चलना शुरू हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, जो हमने लिखा है वही हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, चूँकि ये हम इसमें जब चेंज करेंगे तो ये रियल टाइम में चेंजेस नहीं पकड़ेगा, हमें फिर इसको क्या करना पड़ेगा, माउंट करना पड़ेगा हमें। तो इसको माउंट जब करेंगे हम, तो हम क्या, हमारा पाथ क्या है, डायरेक्टरी के जहाँ पे हमें इसे माउंट करना है, ये हमारा पाथ है जी, जो हमने माउंट करना है। जैसे हमने इंजन एक्स से लिया था, इस तरह हमने भी, अगर हम भी डॉक्यूमेंटेशन डॉकर हब पे अपनी इमेज की बनाए, तो हमें ये पाथ बताना पड़ेगा कि यहाँ पे हमारा वॉल्यूम माउंट है -v। और हम क्या करेंगे, $pwd को स्लैश के अंदर जो भी है वो कहाँ पे माउंट हो जाए, यहाँ पे माउंट हो जाए, ठीक है। तो ये हम कर देंगे। अच्छा जी, जब यहाँ पे हमने किया तो हमारे पास क्या, कोड का चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। ये देखें जी, कोड का चेंज रिफ्लेक्ट हो गया। अच्छा, अब हम क्या, अब अगर हम चेंज करें कोड के अंदर तो फिर क्या होना चाहिए, ये चेंज होना चाहिए। ये नहीं, चेंज नहीं हुआ, हालांकि वॉल्यूम भी माउंट है। हम क्या करते हैं फिर, डॉकर के अंदर जाके देख लेते हैं कि उसके अंदर चेंज आया है कि नहीं आया, ठीक है। डॉकर PS, ये हम इसके अंदर जाके देख लेते हैं, डॉकर एग्जीक्यूट -8 बैश। तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है, ls करते हैं हम, ये हमारे पास फाइल्स आ रही हैं, कैट index.js करते हैं, हमारे पास ये आ गया। हम, अच्छा, ये डॉकर की फ़ाइल इस वजह से आ रही है चूँकि हमने बाद में वॉल्यूम माउंट किया है, पूरे फ़ोल्डर को किया है, तो ये पूरा फ़ोल्डर ही अब उठ के आ गया है। हमने जब इमेज बनाई है उसके अंदर वो इग्नोर में ही है, लेकिन चूँकि वॉल्यूम माउंट के कंटेनर की हद तक वो पूरा फ़ोल्डर ही मैंने माउंट करवा दिया है। तो ये डेमो 2 का पूरा फ़ोल्डर, इस वजह से ये डॉकर फाइल आपको नज़र आ रही है। ये इमेज की वजह से नहीं, इमेज में ये एक्सेप्ट नहीं हुई है। अगर हम वॉल्यूम माउंट ना करें डायरेक्टरी का, तो वो तो को फिर जैसे इमेज में लिखा हुआ है वैसे ही आएगा, ठीक है। तो ये इससे कंफ्यूज नहीं होना कि ये आप क्यों आने लगी है, ठीक है। वॉल्यूम माउंट की है, आप पूरा कंप्यूटर माउंट कर देंगे, वो पूरे कंप्यूटर की डायरेक्टरी इधर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है, वॉल्यूम के अंदर। अच्छा, ये हम हमारे पास, ये देखें, हमने चेंज किया तो ये हमारे पास चेंज आ रहा है। अब हम मज़ीद चेंज करें तो ये हमारे पास मज़ीद आएगा, ये चेंज, ये देखें 7-8 आ गए। लेकिन यहाँ पे क्यों नहीं ये चेंज आ रहा, यहाँ पे ये चेंज इसलिए नहीं आ रहा, नोड जो है वो चेंज डिटेक्ट नहीं करता। नोड की एक डिपेंडेंसी है नोड मोड, वो करनी पड़ती है अगर आपको रियल टाइम में चेंज देखना होता है कि अगर चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस वाले कंटेनर को हम रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। और इमेज एक दफ़ा दोबारा बना लेंगे इसके अंदर एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल करके, ठीक है। हम यहाँ पे हमने आके एक डिपेंडेंसी इंस्टॉल की, नोड मोन, ठीक है। मैं कंटेनर के अंदर भी कर सकता था, वो यहाँ पर आ जानी थी, लेकिन बाहर से आगे मैं कर रहा हूँ ताकि इमेज आपको रीबिल्ड करना बता दूँ कि कैसे आपने करनी है फिर, ठीक है। ये नोड मोन मैंने इंस्टॉल करनी है डेव डिपेंडेंसी, तो -d का फ्लैग देंगे हम इसको, ठीक है। इसको डिपेंडेंसी नहीं, चूँकि प्रोडक्शन पे इसकी ज़रूरत नहीं होती, हमें लोकल डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत होती है, क्योंकि बार बार वरना कमांड चला के बंद करनी पड़ती है। अब npm स्टार्ट की कमांड है, जैसे कि अब ये एक दफ़ा हमने चलाई, इसने चेंज पकड़ लिया, ठीक है। अगली दफ़ा जब हम चेंज करेंगे तो हमारे पास ये चेंज ऑटोमेटिकली नहीं पकड़ेगी, फिर हमें इसको स्टॉप करके दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर जाके ये चेंज पकड़ेगी।
तो ये नोड का काम है, ये डॉकर का नहीं, डॉकर चेंजेस ले रहा था वॉल्यूम माउंट की वजह से, ठीक है। तो ये हमने इसको रिस्टार्ट किया, अब ये चेंज करना, तो नोड मोन से ये काम नहीं हमें करना पड़ेगा। अब नोड मोन हमने कर लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, इधर जाके एक और कमांड लिख देंगे हम डेवलपमेंट के लिए, डेव के लिए, नोड मोन index.js, ठीक है। तो अब जब हम चलाएंगे npm रन डेव की कमांड, तो हमारे पास क्या होगा, ये रियल टाइम में चेंजेस डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ये जी शो हो रहा है हमारे पास, ठीक है। इसको रिफ़्रेश करेंगे, ये हमारे पास आ रहा है जी, सलाम दुनिया हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब जब हम करेंगे तो इसने चेंजेस पकड़ने हैं और हमने जब आके इसको रिफ़्रेश करना है तो ये अच्छा ये नहीं कर रहा हमारे पास, ठीक है। सॉरी, हमने इसको मेरे डेव ही चलाया है, ठीक है। ये चेंजेस नहीं पकड़ रहा, ठीक है। देख लेते हैं क्या इशू है इसका। अच्छा जी, npm रन डेव में ये नो अच्छा जी, इधर आके ये चेंज करते हैं इसको कुछ, ठीक है। ये चेंजेस नहीं पकड़ रहा जी, ठीक है। अच्छा जी, मैंने इसका वो देखा मसला, ठीक है। उसमें ये है कि -l का फ्लैग देना पड़ता है। विंडोज़ में भी ये मसला आ रहा है, मैक में हम करते हैं तो हमें तो नहीं कभी इशू आया है, लेकिन विंडोज़ में ये इशू आ रहा है। तो -L का आपने फ्लैग देना है, तब जाके ये रियल टाइम में चेंजेस पकड़ेगा, जबकि नोड मोन वैसे ही पकड़ता है। विंडोज़ में ये इशू आ रहा है, ये नहीं पकड़ता। अब ये देखें, ये इसको मैं सेव करूँगा ना जब भी फाइल, तो ये रिस्टार्ट होगा, ठीक है। तो ये चेंजेस पकड़ेगा जब भी हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, ठीक है। तो ये हमने क्या कर दिया, नोड मोन हमने कर दिया। हम अगर इसको मज़ीद चेंज करें तो ये हमारे पास चेंजेस पकड़ना शुरू कर दिया इसने, ठीक है। तो ये हमारे पास चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। चूँकि मैंने WSL में चलाया हुआ इसलिए ये आपको बीच में डाउन टाइम नज़र आ रहा है। अगर ये मैं बाहर CMD में चलाऊँ तो वहाँ पे ये बड़ा स्मूथ चलता है, ठीक है। अच्छा, WSL में चलाने की वजह ये थी चूँकि इसके अंदर जो कमांड लाइन हमें मिलती है वो उसके अंदर वो लिनक्स की बैच स्क्रिप्टिंग हम चला सकते हैं। CMD के अंदर उसका चूँकि शेल इतना पावरफुल नहीं है, उसका जो कंसोल की कमांड लाइन इंटरफेस है, तो इसलिए मैं लिनक्स या यूबंटू का जो है वो उसके अंदर मैं आगे काम कर रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर जो कमांड्स की ऑप्शन है या बैच स्क्रिप्टिंग ये अलाउ करता है, ये अच्छी है। ये आपको भी रिकमेंड करूँगा कि आप भी WSL करें लाजमी। अच्छा जी, अब हमने कोड तो कॉपी करना है, अब हमने स्टार्ट की कमांड नहीं चलानी, अब हमने डेव की कमांड चलानी है, ठीक है। और उसके बाद हम इसकी दोबारा हम बिल्ड बनाते हैं एक दफ़ा, ठीक है। ये बिल्ड हमने बनाई, इमेज दोबारा बनाई हमने। इमेज बनाने के बाद हम क्या करेंगे, ये देखें जी, अब चूँकि package.json में चेंज आए इस वजह से ये npm आई हो रहा है, ठीक है। अब जब दूसरी दफ़ा सेम कमांड को हम चलाएंगे तब ये कैशे पे होगी ये लेयर, ठीक है। दूसरी दफ़ा फिर ये टाइम, अब ये देखें ये टाइम ले रही है क्योंकि इसने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है नोड मोन की, ठीक है। और ये जी हमारे पास चल गई। अब सेम कमांड को मैं दोबारा चला देता हूँ तो ये क्या हो जाएगी, कैशे हुई है, ये देखें फ़ौरन चल गई है ये। तो इसलिए आपको ये npm इंस्टॉल को टॉप पे करना पड़ेगा। ये सिर्फ कैशिंग के हवाले से है कि ये आपकी बिल्ड जो है वो टाइम ना ले, ठीक है। क्योंकि वरना कोड में तो हर दफ़ा चेंज आना है और ये फिर हर दफ़ा चलनी थी, तो इस वजह से हमने इसको टॉप पे कर दिया कि कोड में की चेंज की वजह से डिपेंडेंसीज ना इंस्टॉल हो, जबकि package.json में चेंज की वजह से डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो, ठीक है। तो ये एक मिनिमम सी ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक थी, ठीक है। अच्छा जी, हम आते हैं इसको चलाने के लिए, हम दोबारा हम चलाते हैं अपना कंटेनर। दोबारा जब हम चलाएँगे कंटेनर अपना तो ये हमें कह रहा है हमें, अच्छा जी npm, अच्छा npm जो होती है ना package.json के अंदर, ये मैंने बताना भूल गया हूँ आपको, ठीक है। जो पहली कमांड होती है स्टार्ट की, ये बाय डिफ़ॉल्ट npm स्टार्ट के साथ चलती है, ठीक है। इसके अलावा जितनी भी आप कमांड बनाएंगे उनके साथ रन लगाना लाजमी होगा, रन डेव या जो भी, ठीक है, उनके साथ ये लगाना लाजमी होगा रन, ठीक है। तो यहाँ पर हमने खाली डेव लिख दिया, ठीक है, जबकि npm स्टार्ट के लिए वो तो ठीक है बात, लेकिन बाकियों के लिए ये शॉर्टकट फ़िलहाल नहीं चलता। अच्छा जी, ये फिर हम बिल्ड कर लेंगे एक दफ़ा, अब जल्दी हो जाएगी ये भी, क्योंकि डिपेंडेंसीज तो इंस्टॉल है, एंड पे आखिरी लेयर में चेंज है बिल्कुल आखिरी वो कमांड में। अच्छा, इसको एंट्री पॉइंट कहते हैं हम, ठीक है, डॉकर इमेज का एंट्री पॉइंट हम, ठीक है। एंट्री पॉइंट या कमांड के लिए एंट्री पॉइंट भी एक अलग होती है बीच में ऑप्शन इसमें, उसके साथ मिक्स कर लीजिएगा आप। अच्छा, ये कंटेनर जब आप करेंगे हम, तो हमारे पास क्या होगा, ये देखिए ये नोड मोन रन होना शुरू हो गया, वही कमांड इसने डॉकर के अंदर रन की, और ये हमारे पास फ़िलहाल चेंज आ रहा है। हम जाके खुद चेंज करते हैं इसके अंदर, तो ये हमारे पास अब चेंज रिफ्लेक्ट होना चाहिए हर सूरत, ठीक है। तो ये हमारे पास
अच्छा वॉल्यूम नहीं माउंट किए तो फिर चेंज नहीं रिफ्लेक्ट होगा, सॉरी, वॉल्यूम भी माउंट करना लाजमी है। अच्छा जी, हम क्या करेंगे, हिस्ट्री, चूँकि वो बहुत ऊपर चली गई, मैं दोबारा लिखना नहीं चाह रहा, तो लेज़ी हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है, तो मैं लिखना नहीं चाह रहा, ठीक है। ग्रैप मैं क्या करूँगा, -v वाली कमांड फैच कर लूँगा, हिस्ट्री करूँगा ना, हिस्ट्री से हमारे पास क्या आ जाएंगी, सारी पुरानी कमांड्स आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है। ये सारी पुरानी कमांड जो हमने चलाई हैं, ठीक है। इससे मैं इसकी जो आउटपुट होगी वो अगली कमांड की इनपुट होगी। तो मैं क्या करूँगा, ग्रैप करूँगा मैं -v वाली जितनी भी कमांड मैंने चलाई हैं, तो ये लास्ट कमांड थी हमारे पास, ठीक है, -v वाली। इसको मैंने किया कॉपी और इसको आगे मैं चला, और भी तरीके हैं चलाने के, लेकिन अभी फ़िलहाल बिल्कुल सिंपल की तरफ जाते हैं, ठीक है। ये जी मैंने चलाई जी कमांड, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, ये मैंने चला ली जी एक दफ़ा, ठीक है। अब मैं इसको जब रन करूँगा तो ये देखें जी, ये आ गया हमारे पास। अब मैं जब 6 डालूँगा तो ये देखें जी ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो रहा है हमारे पास, ठीक है। ये देखें जी रिफ़्रेश हो रहा है हमारे पास, ठीक है। 8, तो ये देखें जी 8, ठीक है। चूँकि मेरा सिस्टम स्लो है उस वजह से जो है ऊपर से WSL के अंदर मज़ीद ये चल रहा है, तो वो जो है इसलिए टाइम ले रहा है, ठीक है जी। ये आज की वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ठीक है। इसके अंदर हमने जो मेन कॉन्सेप्ट देखे वो हमने क्या, हमने एक कस्टम इमेज बनाना सीखी हमने, ठीक है। उससे कंटेनर आप करना सीखे हमने, ठीक है। और इसी तरह अच्छा, एक इमेज से मैं आपको बता रहा था, एक इमेज से एक कंटेनर नहीं मल्टीपल कंटेनर आप हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको डिटैच मोड में एक दफ़ा मैं इसको चला देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी आइडिया हो कि मल्टीपल कंटेनर से मुराद क्या है मेरी, ठीक है। ये देखें जी, एक इमेज से अब मैं एक तो कंटेनर मैंने आप कर दिया 8000 पे, एक कंटेनर मैं आप कर दूंगा 8001 पे, ठीक है। तो ये डॉकर PS जब करूँगा 2 कंटेनर आ रहे होंगे, मतलब सेम ही इमेज के 2 कंटेनर मैंने आप कर दिए। अब मैं 8000 पे हिट करूँ या 8001 पे हिट करूँ, तो ये हमारे पास, ये कल को हम देखेंगे कि किस तरह हम मतलब ये नोड असल में एक सर्वर होता है, ये एक सर्वर पे मल्टीपल प्रोजेक्ट डिप्लॉय होते हैं, सेम ही प्रोजेक्ट 2 दफ़ा डिप्लॉय, या फिर अलग अलग बेस्ट टेक्निक ये अलग अलग सर्वर पे 2 ऐप्स डिप्लॉय सेम। तो लोड बैलेंसिंग करके एक तीसरा सर्वर या उनमें से एक यूज़ कर लें, या तीसरा सर्वर एक यूज़ कर लें जिसको लोड बैलेंसिंग के तौर पे, और जो भी हिट आए बारी बारी इन दोनों पे भेजते रहें, राउंड रॉबिन एल्गोरिथम के ज़रिए या किसी और के ज़रिए। इंजन एक्स लोड बैलेंसिंग करता है, तो हम लोड बैलेंसिंग करके हम कभी हिट इस पे भेजेंगे, कभी इस पे हिट इस पे भेजेंगे, तो हमारी जो ट्रैफिक होगी वो बजाय 100% एक ही नोड पे आने के, हम 50% 3 नोड कर लेंगे, तो हमारे पास 33 समथिंग % कुछ हो जाएगी ट्रैफिक, एक नोड पे डिवाइड हो जाएगी। अगर 2 करेंगे 50% ट्रैफिक। तो आगे जाके हम देखेंगे लोड बैलेंसिंग डोकर के थ्रू हम जिस तरह रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में करते हैं, इस तरह कैसे कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये आगे हम देखेंगे। फ़िलहाल ये हमारे 2 कंटेनर थे, ठीक है। अब मैं किसी के अंदर भी चेंज करूँगा, चूँकि दोनों पे वॉल्यूम माउंट है, दोनों के अंदर क्या होनी चाहिए, अपडेट आ जाएगी हमारे पास, ठीक है। ये 8000 पे भी आ जाएगी और 8001 पे भी आ जाएगी, ठीक है। ये देखेंगे दोनों पे आ गया, ठीक है। तो दोनों पे क्या हिट जा रही है, ठीक है। अच्छा जी, आज के लिए बस इतना ही, आज के लिए इस ट्यूटोरियल के लिए इतना ही है बस। फिर अगली हम वीडियो में हम देखेंगे अगली, अच्छा वीडियो कंप्लीट देखनी है आपने, अगर उसका आपने उससे मुस्तफ़ीद होना है आपने, तो वीडियो लाजमी देखिए पूरी, ठीक है। आधी वीडियो से कोई कुछ फ़ायदा नहीं होना। तो इससे नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि मल्टीपल कंटेनर की कम्युनिकेशन कैसे होगी आपस में, ठीक है। तो उसके बाद फिर हम लारावेल के एक फुल फ्लेज प्रोजेक्ट की तरफ जाएंगे, और उसके साथ DB, फिर DB के कंटेनर और मल्टीपल कंटेनर ऐड करेंगे। थैंक यू वेरी मच।